Acceleration due to gravity on the planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. A man jumps to a height 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the same person on planet B? तो कुछ ऐसा है कि planet A की ग्रेविटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, 9 टाइम्स ज्यादा है। यहाँ पे मतलब मैं दोनों को ऐसे ही सरफेस में बनाए ले रहा हूं क्योंकि रेडियस वेडियस से हमें कोई मतलब नहीं है। प्लेनेट ए की सिचुएशन ये है और प्लेनेट बी की सिचुएशन ये कुछ जी है। ज्यादा किसमें है? ए में ज्यादा है, तो इसकी जी करनी पड़ेगी और इसकी 9 जी करनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी ग्रेविटी है। और अब ए प्लेनेट में जब कोई जंपिंग करता है, लड़का या पर्सन या आदमी, तो वो जंप करके 2 मीटर तक जंप कर पाता है। और बी पे जब जंप करेगा तो आपको बताना है कि वो यहां कम ग्रेविटी है तो यार थोड़ा ज्यादा ही जंप कर लेगा, है? अब कितना ज्यादा जंप करेगा? एच करेगा। तो जब भी कोई मैन जंप करेगा तो कभी भी इतना ज्यादा नहीं जंप कर पाएगा कि ग्रेविटी चेंज हो जाए। इसकी पूरी इस हाइट में ग्रेविटी प्लेनेट की सेम ही रहेगी, ये मान के चले। आप कभी भी कोई पर्सन जंप करेगा, ये अजम्पशन है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं करेगा कि अर्थ का रेडियस आर है तो ये जंप करके 5 आर तक जंप कर लिया किसी ने। कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। इनफैक्ट आप किसी भी प्लेनेट में इस तरह से जंप नहीं कर पाएंगे। तो जंपिंग वाले क्वेश्चन में आपको मानना है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। चलो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लिया हम लोगों ने। पूरी जो जंपिंग ट्रेजेक्टरी है उसमें वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी या 9 जी फेस करेगा। अब जब पर्सन जंप कर रहा है तो उसकी जंपिंग कैपेसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। तो सेम ही पर्सन जंप कर रहा है तो वो यहां पे भी यू से जंप करेगा, यहां पे भी यू से जंप करेगा। ग्रेविटी इस जंपिंग का अपोज करेगी और अपोज करते करते एक फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां पे भी एक फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो देखिए इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब मैं a के लिए इक्वेशन बना रहा हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। h क्या है? यहां पे 2 मीटर है और g क्या है? 9g है। b के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहां पे h नहीं पता है और समझ लीजिए कि यहाँ पे जो u वापस यहाँ टॉप पे जाकर u चेंज होकर 0 हुआ जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई जा रही है। हम लोग इसे भी 0 कर दें। अब बस अपना आंसर आ गया। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9g इंटू 2, यहां से आ रहा है और सेम ही पर्सन है तो यहां भी उसका u सेम होगा और 2gh आ गया। तो एक तरीके से यू स्क्वायर बराबर ये भी है और यू स्क्वायर बराबर ये भी है, तो क्यों ना हम इन्हीं दोनों को इक्वेट कर लें। तो 2 इंटू 9g इंटू 2gh, तो बस 2 कैंसिल कर लिया हम लोगों ने, जी कैंसिल कर लिया हम लोगों ने। तो h कितना आ गया? 9 इंटू 2 18 मीटर। तो ये तो स्कूल में लिखने की अप्रोच हो गई, ठीक है। स्कूल में आप इस तरह करके आ जाएंगे, इतना लिखेंगे तो बढ़िया पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव में करना है तो बस एक ही मंत्र याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन में, G1H1 इज इक्वल टू G2H2। यही तो किया है यार, यहां पे भी तो वही हो रहा है, G1H1 इज इक्वल टू G2H2। तब आप क्या कर रहे हैं? G1 क्या है? 9G और H1 क्या है? 2 और G2 क्या है? केवल G और H2 हमें पता करना है। तो ये फिर बहुत ही आसानी से हो जाता और आंसर आ गया आपका 9 दूनी 18।
अगर ये अप्रोच आपको आती है तो आप इस तरह के क्वेश्चन ओरली कर सकते हैं। अच्छा 18 मीटर आ गया तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी फॉर कैट।